बंदे तू बंदा परवर, तेरे बंदे तू बंदा परवर। फर्शे ज़मी को तूने बिछाया, माशाअल्लाह। फर्शे ज़मी को तूने बिछाया, अर्शे बरी को तूने बनाया। तुझसे ही रोशन शम्सो कमर है, तुझसे ही रोशन शम्सो कमर है। तेरे ही जलवे शामो सैर है। आए भील झरने ये कोह दरिया, ये भील झरने सबके लब पर तेरे ही नग़्मे। तू सबसे आला, तू सबसे बरतर, तेरे बंदे तू बंदा परवर, तेरे बंदे तू बंदा परवर। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्रे रवा आखिरी आखिरी या रसूले खुदा, खत्म तैबा में हूँ मेरी उम्रे रवा आखिरी आखिरी। दम निकलता रहे और सुनता रहूं मैं सहर की अज़ा, आखिरी आखिरी या रसूले खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ये सिलसिला काफ़ी बरसों से दराज है, हम जब भी यहाँ CRT में किसी वर्कशॉप के सिलसिले में आते हैं तो हम अपने ज़ौक़ की तस्कीन और अपने ज़ौक़ को मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए यहाँ पे रात के पहले पहर एक शेरी और अदबी नशिश का इंतख़ाब करते हैं। लिहाजा हम देख चुके हैं कि अल्लाह की हम्द और उसकी किबरियाई हमारे सामने बयान की गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई मिदहती कलमात और अशार भी पेश किए गए। लिहाजा मैं बाकायदा इस बज़्म का आगाज़ करता हूँ और सदर साहब से इजाज़त लेता हूँ और मेरे पहले शायर को बुलाता हूँ। बड़े ही कम उम्र तो है ही, लेकिन कलाम में इतनी पुख्तगी है तो मैं कह नहीं सकता। मेरे इलाके के हैं असरार दानी साहब, मैं उनको मुझे जो 4 मिसरे असबर है और मुझे लगता है कि उनकी शख्सियत और उनके कलाम पर वो साजिद आते हैं। उन्हीं 4 मिसरों में दावत देता हूँ कि ज़रा सी देर को सख्ते में आ गया था मैं, ज़रा सी देर को सख्ते में आ गए थे हम, ज़रा सी देर को सख्ते में आ गए थे हम, कि एक दूसरे के रास्ते में आ गए थे। वाह, क्या बात। ज़रा सी देर को सख्ते में आ गए थे हम, कि एक दूसरे के रास्ते में आ गए थे हम। जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे। वाह, वहाँ पर खड़े रहकर आप सुनाएंगे और आपको 2-4 जोरदार आवाज में आप जितने सुनाना चाहते हैं आपको इजाज़त। एक मतलब और एक शेर। जोर से। मतलब ये कि तेरे सताए हुए बेकरार फिरते हैं। वाह, तेरे सताए हुए बेकरार फिरते हैं, तेरे सताए हुए बेकरार फिरते हैं, लगाए दिल से गमे रोजगार फिरते हैं। वाह, बहुत अच्छा। तेरे सताए हुए बेकरार फिरते हैं, लगाए दिल से गमे रोजगार फिरते हैं। और आज का सोशल मीडिया का दौर और ये शेर के रिया का दौर है, उनको ही जानता है जहाँ। रिया का दौर है, रिया का दौर है, उनको ही जानता है जहाँ।
गले में डाल के जो इश्तिहार फिरते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। रिया का दौर है, उनको ही जानता है जहां, गले में डाल के जो इश्तिहार फिरते हैं। मतलब है कि बुलंदी मिलते ही जो आजिज़ी को भूल गए, बुलंदी मिलते ही जो आजिज़ी को भूल गए, वो अपनी खाक की पहचान ही को भूल गए। वाह, बुलंदी मिलते ही जो आजिज़ी को भूल गए, वो अपनी खाक की पहचान ही को भूल गए। और अजीब लोग हैं, औरों के सुख से है गमगी। बहुत सही, क्या बात है, वाह, क्या बात है साहब, बहुत अजीब लोग हैं, औरों के सुख से है गमगी, हसद से यूं जले अपनी खुशी को भूल गए। वाह वाह, क्या बात है। अजीब लोग हैं, औरों के सुख से है गमगी, हसद से यूं जले अपनी खुशी को भूल गए। और खलाई इल्म का दरअसल फैज कुछ भी नहीं। वाह, खलाई इल्म का दरअसल फैज कुछ भी नहीं, जमीन वाले अगर आदमी को भूल गए। वाह वाह, खलाई इल्म का दरअसल फैज कुछ भी नहीं, जमीन वाले अगर आदमी को भूल गए। का मतलब है कि तन्हाइयों का मेरी मुदावा करे कोई, तन्हाइयों का मेरी मुदावा करे कोई, बारे गमे फिराक को हल्का करे कोई, बारे गमे फिराक को हल्का करे कोई। और हर रोज मेरे शहर में जलता है एक मकान। वाह, हर रोज मेरे शहर में जलता है एक मकान। अमनो सुकून से कैसे गुजारा करे कोई, अमनो सुकून से कैसे गुजारा करे कोई। और सारे शजर तो काट दिए आपने हुजूर, सारे शजर तो काट दिए आपने हुजूर। और चाहते हैं धूप में साया करे कोई। वाह वाह, सारे शजर तो काट दिए आपने हुजूर, और चाहते हैं धूप में साया करे कोई। और ये क्या कि पूछते हैं सब अहवाले दीगरा, क्या बात, क्या कि पूछते हैं सब अहवाले दीगरा, हमसे हमारा हाल भी पूछा करे कोई, क्या बात, हमसे बहुत हमारा अच्छे। हाल भी पूछा करे कोई। और जो शख्स मेरी जिंदगी का चैन ले गया, जो शख्स मेरी जिंदगी का चैन ले चैन गया। ले गया, उसके करार को भी निशाना करे कोई। वाह, उसके करार को भी निशाना करे कोई। एक मतलब 2-3 अशार और फिर एक गजल सुनाकर इजाजत चाहूंगा। मतलब है कि वो बन के लहू रोज टपकते हैं जिगर से, वाह, वो बन के लहू रोज टपकते हैं जिगर से, जो आंसू निकल पाते नहीं दीद तर से। क्या बात, क्या बन बात, के लहू रोज टपकते हैं जिगर से, जो आंसू निकल पाते नहीं दीद तर से। हर चीज में करता है जो ऐबों की तलाशी, हर चीज में जो करता है ऐबों की तलाशी, हर चीज में करता है जो ऐबों की तलाशी। दरअसल है महरूम वही हुस्न नजर। वाह वाह, क्या बात, हर चीज में करता है जो ऐबों की तलाशी, दरअसल है महरूम वही हुस्न नजर से। और उस शख्स की दीवार के मलबे में मिली लाश, वाह, क्या बात है। शख्स की दीवार के मलबे में मिली लाश, जो घर से निकलता ही ना था मौत के डर वाह, क्या बात, क्या बात, जो घर से निकलता ही ना था मौत के डर से। और असरार तेरे शहर के लोगों को हुआ क्या, असरार तेरे शहर के लोगों को हुआ क्या। उम्मीद इन्हें साए की है सूखे शजर से, वाह, क्या बात है। उम्मीद इन्हें साए की है सूखे शजर से। एक नई गजल है, देखिए मैंने। हम हर जमा में तख्त-ए मशके सितम रहे, वाह, हम हर जमा में हम हर जमा में तख्त-ए मशके सितम रहे। सब दुश्मनों के सामने लेकिन न खम रहे, वाह वाह, सब दुश्मनों के सामने लेकिन न खम रहे। और लहजों का जहर तंज के नश्तर हंसी के तीर, वाह, रिजवान सर, लहजों का जहर तंज के नश्तर हंसी के तीर। अहबाब का ना पूछिए क्या क्या करम रहे, अहबाब का ना पूछिए क्या क्या करम रहे। और खुशियों में पूछते हैं
सभी खैरियत मगर खुशियों में पूछते हैं कभी खैरियत सभी मगर। खैरियत मगर क्या बात। कोई मिजाज पूछ ले जब आंख नम रहे। वाह वाह वाह। पूछ ले जब आंख नम रहे। कोई मिजाज पूछ ले जब आंख नम रहे। और कागज पे सारी सिसकियां आहें उतार दूं। कागज पे सारी सिसकियां आहें उतार दूं। बस शर्त ये है दिल की शरीके कलम रहे। वाह। बस शर्त ये है दिल की शरीके कलम रहे। और दरिया की साजिशों में हो जब ना खुदा शरीक। दरिया की साजिशों में हो जब ना खुदा शरीक। क्या बात है। तय डूबना है लाख सफीना बहम रहे। हाय 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 हाय। डूबना है लाख सफीना बहम रहे। और कैसा सितम है अब हमें पहचानते नहीं। आइए। कैसा सितम है। कैसा सितम है अब हमें पहचानते नहीं। वो दोस्त जिनकी मुद्दतों पहचान हम रहे। मुकर्रर 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 मुकर्रर। कैसा सितम है अब हमें पहचानते नहीं। वो दोस्त जिनकी मुद्दतों पहचान हम रहे। और हर आदमी पे करता नहीं है तू एतबार। हर आदमी पे करता नहीं है तू एतबार। दानिश इसीलिए तेरे अहबाब कम रहे। क्या बात। इसीलिए तेरे अहबाब कम रहे। एक दूसरी गजल है क्या मतलब जिस दिन तू एतबार के मरकज से हट गया। वाह। जिस दिन तू एतबार के मरकज से हट गया। क्या बात। जिस दिन तू एतबार के मरकज से हट गया। हाय हाय। वीडियो लो भाई वीडियो लो। फहरिस्त दोस्तां से तेरा नाम कट गया। क्या बात। जिस दिन तू एतबार के मरकज से हट गया। फहरिस्त दोस्तां से तेरा नाम कट गया। और दीवार उठी उससे मतलब है दीवार उठी सहन में और पेड़ कट गया। दीवार उठी सहन में और पेड़ कट गया। और पेड़ कट गया। माँ बाप का ये देख कलेजा ही फट हाँ क्या बात है। बाप का ये देख कलेजा ही फट गया। और कातिब ने जिस पे लिखा था खुशियाँ नसीब हो। कातिब ने जिस पे लिखा था खुशियाँ नसीब हो। हमसे किताब जीस्त का वो सफाई फट गया। वाह वाह वाह। कातिब ने जिस पे लिखा था खुशियाँ नसीब हो। हमसे किताब जीस्त का वो सफा फट गया। और मियारे जिंदगी को बढ़ाने की दौड़ में मियारे जिंदगी को बढ़ाने की दौड़ में जिंदगी को बढ़ाने की दौड़ में अफसोस आदमी का ही मियार घट गया। वाह वाह। अफसोस आदमी का ही मियार घट गया। और हम बच के आ गए बड़े तूफान से मगर हम बच के आ गए बड़े तूफान से मगर साहिल के पास आके सफीना उलट गया। वाह। साहिल के पास आके सफीना उलट गया। और दानिश जो शख्स आया था तस्दीक के लिए। दानिश जो शख्स आया था तस्दीक के लिए। अशार मेरे सुन के गुबार उसका फट गया। अशार मेरे सुन के गुबार उसका फट गया। एक मतलब 2-3 अशारों की इजाजत मतलब है कि हर रंग के हर ढंग के जो यार मिले हैं। हर रंग के हर ढंग के जो यार मिले हैं। जो यार मिले हैं। कुछ फूल की मानिंद है आइए कुछ सर। खार मिले हैं। कुछ फूल की मानिंद है कुछ खार मिले हैं। और कुछ दोस्तों पे नशा हुआ इश्क का तारी। कुछ दोस्तों पे नशा हुआ इश्क का तारी। कुछ दोस्त मगर इश्क से बेजार मिले। वाह। हमारी बात कर दी। पता है आखिरी के दानिश को मेरा पूरा नाम असरार दानिश है। दानिश को समझने में मियाँ उम्र लगेगी। दानिश को समझने में मियाँ उम्र लगेगी। दानिश को समझने में सर दानिश को समझने में मियाँ उम्र लगेगी। दानिश को समझने में मियाँ उम्र लगेगी। तुमको तो अभी चंद ही असरार मिले। बल्कि एक नए लफ्ज़ के साथ और जदीद तर्ज पर कहे गए वो अशार हैं जो दिल के थफलों को अवामुन्नास के सामने लाकर अपने ख्यालात और अपनी फिक्र तक ले जाते हैं। मैं असरार दानिश से बहुत बड़ा ही ज़्यादा जो मुतासिर था और उनकी शायरी में मज़ीद मुझे मुतासिर थी। लिहाजा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए होंगे और उसके कलाम से आप ज़रूर महसूस हुए। इसी तरह हमारे मज़हब की दूसरी जो शख्सियत है वो बड़ी संजीदा शख्सियत हमारे साबिर आफाक सर जो
जिनकी शेरी कलम जो है तो ज़िंदगी के वो तल्ख तजुर्बात पेश करती है, जिसका तसव्वुर सिर्फ वही कर सकता है जिस पर वो बीती, वो तजुर्बात से वो गुजरा। एक ऐसा ही शायर, एक संजीदा मिजाज शायर, एक अपनी शख्सियत की मुनफरिद छाप डालने वाला शायर। मैं 4 मिसरे है सागर सिद्दीकी की बड़े अच्छे याद आ रहे हैं कि सिसकती रुत को महकता गुलाब कर दूंगा, सिसकती रुत को महकता गुलाब कर दूंगा, मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा। मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेज़े नेज़े को शाफ़े गुलाब कर बहुत शुक्रिया सर। देखिए मतलब होता है कि जलाया पेड़ को ईंधन बना लिया मैंने। वाह। जलाया पेड़ को ईंधन बना लिया मैंने, जो दोस्त था उसे दुश्मन बना दिया। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। जलाया पेड़ को ईंधन बना लिया मैंने, जो दोस्त था उसे दुश्मन बना लिया मैंने, जो दोस्त था उसे दुश्मन बना लिया मैंने। बिना ज़रर के उठाया है फ़ायदा उससे, बिना ज़रर के उठाया है फ़ायदा उससे, के बॉल नो पड़ी और रन बना लिया मैंने। बहुत शुक्रिया। बिना ज़रर के उठाया है फ़ायदा उससे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मैं जदीद तर्ज की शायरी सुनिए भाई, ये शायरी आम मुशायरों में सुनने को नहीं मिलती, बिल्कुल महसूस हुई। वो मुशायरों में होते नहीं ना, नहीं इस्तिलाहात ये लोग होते नहीं ना। जलाया पेड़ को ईंधन बना लिया मैंने, जो दोस्त था उसे दुश्मन बना लिया मैंने। बिना ज़रर के उठाया है फ़ायदा उससे, के बॉल नो पड़ी और रन बना लिया मैंने, कि बॉल नो पड़ी और रन बना लिया मैंने। रिहाइश उसने मेरे घर के सामने ली तब, रिहाइश उसने मेरे घर के सामने ली तब, रिहाइश उसने मेरे घर के सामने ली तब, उसे बुलाने का जब मन बना लिया। जलाया पेड़ को ईंधन बना लिया मैंने, जो दोस्त था उसे दुश्मन बना लिया मैंने। रिहाइश उसने मेरे घर के सामने ली तब, उसे भुलाने का जब मन बना लिया मैंने, उसे भुलाने का जब मन बना लिया मैंने। मतलब होता है कि गिरे हुए को भी ऊपर उठाना पड़ता है। वाह। सलीम सर, मुश्ताक सर, गिरे हुए को भी ऊपर उठाना पड़ता है। क्या बात है, गिरे हुए को भी ऊपर उठाना हमारे पड़ता है। ब्रदराने वतन में से एक साथी है, मैंने उनको दावत सफन मतलब महफिल बुलाया था, आए उन्होंने इस्तिकबाल कर ले, इधर बुला ले। आइए नाम शक्ति जादव। इधर आ जाइए। अच्छा आओ शक्ति तरफ इधर बैठो। गिरे हुए को भी ऊपर उठाना पड़ता है, कि जैसे मेले में झूला घुमाना पड़ता है। गिरे हुए को भी ऊपर उठाना पड़ता है, कि जैसे मेले में झूला घुमाना पड़ता है। और बहुत ही छोटी जगह होती है किसी का दिल। सर, बहुत ही छोटी जगह होती है किसी का दिल, मकाम मिलता नहीं है बनाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। अब से बहुत ही छोटी जगह होती है किसी का दिल, बहुत ही छोटी जगह होती है किसी का दिल, मकाम मिलता नहीं है बनाना पड़ता है, मकाम मिलता नहीं है बनाना पड़ता है। तेरे फिराक में शामिल विसाल है उसका। तेरे फिराक में शामिल है विसाल उसका। तेरे फिराक में शामिल विसाल है उसका, कि जैसे विस्की में सोडा मिलाना पड़ता है। तेरे फिराक में शामिल विसाल है उसका, कि जैसे विस्की में सोडा मिलाना पड़ता है। तेरे फिराक में शामिल विसाल है उसका, तेरे फिराक में शामिल विसाल है उसका, कि जैसे विस्की में सोडा मिलाना पड़ता है। हाँ मैं सुनाऊंगा सर, कि जैसे विस्की में सोडा मिलाना पड़ता है। ये राजनीति है, शतरंज से समझिए इसे। ये राजनीति है, शतरंज से समझिए इसे।
पियादा मार के राजा बचाना पड़ता है। क्या बात है। ये राजनीति है, बहुत अच्छे ये राजनीति है, जिसे समझिए से पियादा मार के राजा बचाना पड़ता है। मतलब होता है सर कि बुझाई प्यास नहीं बस नहा लिया मैंने। बुझाई प्यास नहीं बस नहा लिया मैंने। बुझाई प्यास नहीं बस नहा लिया मैंने। क्या बात। लिया है काम समुंदर से दूसरा मैंने। वाह। बुझाई प्यास नहीं बस नहा लिया बहुत मैंने। गहरा है साहब। लिया है काम समुंदर से दूसरा मैंने। किसी मजार पे मन्नत से उसको पाया है। किसी मजार पे मन्नत से उसको पाया है कि एक धागे से खींचा है दायरा मैंने। किसी मजार पे मन्नत से उसको पाया है कि एक धागे से खींचा है दायरा मैंने, कि एक धागे से खींचा है दायरा मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सभी असदीज़ मौजूद है। हम जिस पेशे से हमारा ताल्लुक है तो कहीं ना कहीं मेरी शायरी में वो बात आ जाती है। मिसालें देते थे उस्ताद मैं समझता न था। मिसालें देते थे उस्ताद मैं समझता न था। फिर उसकी कोहनी से समझा था जाविया मैंने। मिसालें देते थे उस्ताद मैं समझता न था। मिसालें देते थे उस्ताद मैं समझता न था। फिर उसकी कोहनी से समझा था जाविया मैंने। भला वो आंखों से गम का पता लगाएगा क्या। भला वो आंखों से गम का पता लगाएगा क्या। पहन लिया है जो आंखों पहन लिया है भला वो आंखों से गम का पता लगाएगा क्या। पहन लिया है जो चश। मैं सानी मिश्रा बोल रहा, मैं अधूरा ही मिश्रा है मेरे पास। बहरहाल अगले शेर पर मैं चलता हूँ। नशिस्त है नहीं कहकर कई जगह छोड़ी। नशिस्त है नहीं कहकर नशिस्त है नहीं कहकर कई बसें छोड़ी। नशिस्त है नहीं कहकर कई बसें छोड़ी। तुझे बचाने में कितनों को खो दिया मैंने। नशिस्त है नहीं कहकर कई बसें छोड़ी। तुझे बचाने में कितनों को खो दिया मैंने। तुझे बचाने में कितनों को खो दिया मैंने। ये गजल का मतलब होता है, देखिए सर, तेरी दुनिया में 4 दिन हूँ मैं सर। तेरी दुनिया में 4 दिन हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए संजीदगी आपकी चाहूंगा मैं। तेरी दुनिया में 4 दिन हूँ मैं, इसलिए भी तो मुतमईन हूँ। तेरी दुनिया में 4 दिन हूँ मैं, इसलिए भी तो मुतमईन हूँ मैं। इक्तिफा करना होगा थोड़े पर। इक्तिफा करना होगा थोड़े पर। एक मजदूर का टिफिन हूँ। क्या बात है, क्या बात। तेरी दुनिया में 4 दिन हूँ मैं, इसलिए भी तो मुतमईन हूँ मैं। इक्तिफा करना होगा थोड़े पर। एक मजदूर का टिफिन हूँ मैं। शायद एक रिश्ता पास लाए हमें। शायद एक रिश्ता वैसे तो दूर का कजिन हूँ मैं। शायद एक रिश्ता पास लाए हमें, वैसे तो दूर का कजिन हूँ मैं। एक तरफ हिज्र एक तरफ है वस्ल। एक तरफ हिज्र एक तरफ है वस्ल। जैसे 2 कागजों में पिन हूँ मैं। एक तरफ हिज्र एक तरफ है वस्ल। जैसे 2 कागजों में पिन हूँ मैं नहीं हूँ मेरा ख्याल तो है। मेरा ख्याल तो है। मैं नहीं हूँ मेरा ख्याल तो है। तू मुझे अपने साथ गिन हूँ मैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं नहीं हूँ मेरा ख्याल तो है। मैं नहीं हूँ मेरा ख्याल तो है। तू मुझे अपने साथ गिन हूँ मैं। हम क़यामत में साथ होंगे इंशाल्लाह। हम क़यामत में साथ होंगे मगर क्या क़यामत है तेरे बिन। हम क़यामत में साथ होंगे क्या कयामत है। क्या क़यामत है तेरे बिन हूँ मैं। क्या क़यामत है तेरे बिन हूँ मैं। और एक गजल के कुछ शेर और उसके बाद इजाजत सर ने मुझे याद दिलाया। उस सितमगर में डाल दी मैंने। उस सितमगर में डाल दी मैंने। जान पत्थर में डाल दी मैंने। क्या कहेंगे। उस सितमगर में डाल दी मैंने। जान पत्थर में डाल दी मैंने। फिर लपेटा उसे बवक्ते सहर। फिर लपेटा उसे बवक्ते सहर। नींद बिस्तर में डाल दी मैंने। फिर लपेटा उसे बवक्ते सहर।
नींद बिस्तर में डाल दी मैंने, वो जो खुलता था उसके घर की तरफ, वो जो खुलता था उसके घर की तरफ, कुंडी उस दर में डाल दी मैंने। अच्छा। वो जो खुलता था उसके घर की तरफ, कुंडी उस दर में डाल दी मैंने। माह भर की कमाई जोड़ी और माह भर की कमाई उसके जेवर में डाल दी मैंने। वाह, क्या बात है, क्या बात। माह भर की कमाई जोड़ी और उसके जेवर में डाल दी मैंने, उसके जेवर में डाल दी मैंने। और ये शेर सोशल मीडिया के हवाले से बहुत वायरल हुआ है और इस शेर ने मुझे एक पहचान दी है। लोग मेरी शक्ल देखकर मेरा शेर दोहराते मुझे देखकर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा एहसान, मैं वो शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। उस सितमगर में डाल दी मैंने, जान पत्थर में डाल दी मैंने, कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, चाय सासर में डाल दी मैंने। कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, चाय सासर में डाल दी मैंने। ठंडी हो गई ना, गर्मी खत्म होगी ना उसकी। कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, चाय सासर में डाल दी मैंने। हिकमत अमली का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, क्या बात है, चाय सासर में डाल दी मैंने। एक किरदार मार कर आफा, एक किरदार मार कर आफा, जान पिक्चर में डाल दी। बहुत शुक्रिया। राफे सर आगे आइए, राफे सर इधर आओ, राफे सर, राफे सर। डॉक्टर साहब एक नया जाएगा राफे सर। कई बसें छोड़ी मुझे बचा आइए। शायरी में आज हमें ये बड़ा ही सुनहरा मौका मिला है कि हम हज़ल के दौर में दाखिल न होते महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बनाने के लिए और लताफत से भरपूर करने के लिए अपने ग्रुप में चुटकुलों और हमारे दिल की भड़ास निकालने के लिए हम स्टैंड अप कॉमेडियन के जायका आज लेने वाले हैं। मैं मोहतरम जाकिर सर जो हमारे बीच यवतमाल से तशरीफ़ रखते हैं उन्हें बुलाता हूँ। इन 4 मिनटों से मुझे याद आ रहे हैं कि अच्छी लगती है मगर रास नहीं आती है। क्या अच्छी लगती है मगर रास नहीं आती है और चाहत ही तो है मगर पास नहीं आती। और लड़कियां दूर है क्यों तुमसे मैं तुम्हें बताता हूँ, बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती। आइए। सर नहीं सर यही जाकिर सर यही। हाँ ये अच्छा ये नहीं तो ये स्टैंड अप कॉमेडी नहीं ये शायर है कॉमेडी हुई करते हैं सर जो है जैसी है भाई जो भी आप सर इंशाल्लाह इतनी गारंटी है कि महफिल लेकर चले जाएंगे। बड़ा ही महफिल में बच्चों को जब स्कूल में लेकर आए थे बड़ा ही माजरत खा हूँ कि एक पेज जो खम में उलझ चुका था इसलिए मैं पहचान नहीं सका। लिहाजा मोहतरम जाकिर सर मुझे मालूम नहीं तो मैं आपसे नजदीक 4 मिनट नहीं करता था बल्कि ये करता था। लेकिन आपने खास बराबर कुछ और भी बोझ उठा लो बेटे चलिए हम तो मैसर नहीं होने वाले। वाह।
हमारे सामने हुआ ये कि मेरी उम्र 80 का नहीं है दिखने में जैसा हूँ जवानी देखो अभी इंशाल्लाह आप देखो 1999 में ट्रेनिंग हुआ था स्मार्ट पीटी का और बिल्कुल इतना सख्त था। पहली मर्तबा जब हम लोग स्मार्ट पीटी के अंदर दाखिल हुए तो रात को दरवाजे लगा दिए जाते थे, कहीं जाने आने नहीं दिया। बड़ी जान बचाकर मैं अपनी साइकिल थी उस वक्त और यवतमाल सिटी के अंदर जो है लाइट वगैरह साइकिल को होना चाहिए था, तो अपना मैं गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो। इत्तेफाक से वहाँ पुलिस वाला था, ए इधर आओ। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो। मुझको भूल गए क्या? मुझको भूल गए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे पहचानते नहीं। तुमको भूला ही नहीं लाख बुलाया मैंने। वो तेरे गाड़ी का लाइट किधर है? बोले रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैं। क्या बात है सर। वो बोले चल थाने, मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान करो। आवाज न दो, आवाज न दो। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आप कॉमेडी बोलते हैं मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मेरा एक सिस्टम है चलने का। और ट्रेनिंग वगैरह में कवरेज के लिए डाला जाता मुझको। ट्रेनिंग ज्यादा देता हूँ मैं, उर्दू में तो की सरगर्मी है पूरा का हाल है। हाँ पूरा का बोल दो गजल वगैरह चलेंगी नहीं और सर ऐसी चलन दीजिए। नहीं होती सर। हम एक मर्तबा ऐसे हुआ मेरे साथ, आप जिस चीज के लिए मशहूर हैं आप उस आपको मेरे मकसूदे नजर है और किसी का। डॉक्टर नवाज देवबंदी गजल है। पाओ मेरे मकसूदे नजर है और किसी का। पाओ मेरे मकसूद नजर है और किसी का। साया है किसी का तो शजर और किसी का। साया है किसी का तो शजर और किसी का। और देता हूँ मैं फिर अपने ही दरवाजे पे दस्तक। देता हूँ मैं फिर अपने ही दरवाजे पे दस्तक। जब शहर में खुलता ही नहीं है दर और किसी का। जब शहर में खुलता ही नहीं है दर और किसी का। मेरे जैसे कुछ लोग बहुत परेशान हुए, काय को आया। पहला दिन जब बाड़ी गया बोलते लोगों के इलाज बैठना शुरू किया। गया हो तो उस चेयर में कुछ असरात नजर आते हैं मुझे, आपके हवाले करता हूँ। फिर आया है वो जोश में कर होश का सौदा। भाई मेरा तो नंबर ही नहीं लगा था, कैसा क्या है? मुझे मेरे आसपास का काम थे। फिर आया है वो जोश में कर होश का सौदा। सर लेके तो लौटा है मगर और किसी का। सर लेके तो लौटा है मगर और किसी का। और ये बड़े बुजुर्गों के लिए
अच्छा नातिया शेर है। वो गुजरे हैं जिस राह से मुमकिन ही नहीं है, वो गुजरे हैं जिस राह से मुमकिन ही नहीं है, उस राह से हो जाए गुजर और किसी का, उस राह से हो जाए गुजर और किसी का, साया है किसी का तो शजर और किसी का, पाओ मेरे मकसूदे नजर है और किसी का। हजल हजल जाकिर सर, एक हजल, एक हजल सुनाइए सर। हाँ नहीं नहीं सुन लो, अगर कुछ लोग बैठते हैं तो फिर उनको दोबारा एक भाई आप सब चला लो महफिल, या फिर बोलो ये तो सब चला लो, ऐसा नाज़िम मुशायरा को इख्तियार होता है कि किस तरह चलाए है दिमाग को दूसरे दौर में लाएंगे, लेकिन अपने पास शोरा बहुत है, तारबूत शोरा ज्यादा है, हमारे थोड़ा सा ख्याल रखते हुए चलिए। हम तो सामने तक रखेंगे ना, जहाँ डिमांड आएगी, डिमांड करने का भी तरीका है, चिट्ठी भेजना पड़ता। मुकर्रर बोलने को मुझे लग जाएगा कि बुलाया जा रहा है, दूसरे दौर में मौका दिया जाएगा। चलिए, तनकर खड़ा रहता है जो, वो पेड़ गिर गया, तनकर खड़ा रहता है जो, वो पेड़ गिर गया, वाकिफ न था जो पेड़ हवा की मिजाज से। बड़ा ही नौजवान शायर हमारे दरमियान मौजूद है, मुझसे प्यारे तशरीफ रखते हैं हमारे दरमियान, मुझसे मुसैब प्यारे ये तखल्लुस रखते हैं अपना, तो हम मुसैब को सुनेंगे, उनकी शायरी से रूबरू होंगे और उन्हें खूब दादो तहसीन से नवाजेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हिम्मत अफजाई हमारे पेशे में भी कितनी ज़रूरी है और आम जिंदगी में भी कितनी ज़रूरी है। लिहाजा प्यारे साहब आए और हमारे सामाईन को अपने शेरी सफ़र के आगाज़ में आए। आओ चलो। क्या यहाँ रुसवा है शहजादे फकीरों को मिला क्या है, जो इस दर से गुजर जाए तो फिर दस्ते सदा क्या है, लगाकर दाव पर सब कुछ हमें हासिल हुआ क्या है, लगाकर दाव पर सब कुछ हमें हासिल हुआ क्या है, मोहब्बत करके जाना है, मोहब्बत फलसफा क्या है, मोहब्बत करके जाना है, मोहब्बत फलसफा क्या है। एक मतलब शेख गदर है, मतलब है, मुद्दतों बाद किसी लफ्ज को मानी देकर, मुद्दतों बाद किसी लफ्ज को मानी देकर, हमने किरदार तराशे है कहानी देकर। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दतों बाद किसी लफ्ज को मानी देकर, हमने किरदार तराशे है कहानी देकर, वो मलाइक से ये कहता है तमाशा देखो, वो मलाइक से ये कहता है तमाशा देखो, आजमाता है हमें वो भी जवानी देकर, आजमाता है हमें वो भी जवानी देकर, उससे कह दो ये किसी काम ना आने वाला, उससे कह दो ये किसी काम ना आने वाला, अब जो लौटाता है दिल मेरा निशानी देकर, अब जो लौटाता है दिल मेरा निशानी देकर, हमसे तहरीर वफा की कोई फरियाद न कर, हमसे तहरीर वफा की कोई फरियाद न कर, अहद पैमान सरे बाम जुबानी देकर, अहद पैमान सरे बाम जुबानी देकर, संगदारों से गुजरते हैं बनाकर राहें, संगदारों से गुजरते हैं बनाकर राहें, प्यारे जज्बात को दरिया की रवानी देकर, प्यारे जज्बात को दरिया की रवानी देकर। बहुत अच्छी सर, अरे पढ़िए पढ़िए, बहुत टाइम माशाल्लाह। चांद चेहरा देखिए, और एक चादर सामने तो आई थी। चेहरा देखिए और उसने जाना देखिए, वाह, चांद चेहरा देखिए और उसने जाना देखिए, मुफलिसी में फिर मोहब्बत का ठिकाना देखिए, वाह, चांद चेहरा देखिए
और हुस्न जाना देखिए, मुफलिसी में फिर मोहब्बत का ठिकाना देखिए, असर हाजिर में तमाशा हाय दौरा देखिए, असर हाजिर में तमाशा हाय दौरा देखिए, खोलिए आंखें जरा सी फिर ये दुनिया देखिए, असर हाजिर में तमाशा हाय दौरा देखिए, खोलिए आंखें जरा सी फिर ये दुनिया देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही तनकीदें न कीजिए और की दस्तार, यूं ही तनकीदें न कीजिए और की दस्तार पे चाक कितना है गिरेबा पहले अपने। यूं ही तनकीदें न कीजिए, यूं ही तनकीदें न कीजिए और की दस्तार पे चाक कितना है गिरेबा पहले अपना देखिए। देखिए अल्लाह ने बख्शी है तुमको ये नजर, देखिए अल्लाह ने बख्शी है तुमको ये नजर, किसकी कुदरत का नजारा है ये दुनिया, किसकी कुदरत का नजारा है ये दुनिया देखिए। दिल को उम्मीद वफा की आंख में झुका के आंख, दिल को उम्मीद वफा की आंख में झुका के आप, फिर खुदी को बेरुखी से खुद ही रोता है। क्या बात, क्या बात, बहुत बेरुखी से खुद ही रोता देखिए। क्या कहा मुसअब मोहब्बत का कोई हासिल नहीं, बेशक क्या कहा मुसअब मोहब्बत का कोई हासिल नहीं, फिर जो बरपा है ये दिल में जश्न गिरिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, फिर जो बरपा है ये जश्न गिरिया, जश्न गिरिया देखिए। एक जिस महज में मैं लिखा करता था और लिखता हूँ, इरशाद मिसले शम्स होकर दहरे फानी से जुदा होना, मिसले शम्स होकर दहरे फानी से जुदा होना, अंधेरे की गुलामी से तो बेहतर है फना होना। मिसले शम्स होकर दहरे फानी से जुदा होना, अंधेरे की गुलामी से तो बेहतर है फना होना। घर परवास को जकड़े हो तहदीदात के बंधन, घर परवास को जकड़े हो तहदीदात के बंधन, नशेमन से तो अच्छा है खुला एक आसमां, नशेमन से तो अच्छा है खुला एक आसमां होना, जहां बातिल का सिक्का ही सरे बाजार चलता हो, जहां बातिल का सिक्का ही सरे बाजार चलता हो, वहां पर जुल्म है प्यारे बयाने हक का ना होना, जुल्म है प्यारे बयाने हक का ना होना। जिस तौर पे गलत फहमी रफा होने में बरसों बीत जाते हैं, गलत फहमी रफा होने में बरसों बीत जाते हैं। बहुत आसान होता है किसी से बदगुमान, बहुत अच्छे से गलत फहमी रफा होने में बरसों बीत जाते हैं, गलत फहमी रफा होने में बरसों बीत जाते हैं। बहुत आसान होता है किसी से बदगुमा होना, मराहिल जिंदगी के बस गुजारे आजमाइश में, मराहिल जिंदगी के बस गुजारे आजमाइश में, हमें आता नहीं मतलब सवालों पर खफा। देखिए गजल खिदमत है, सितम किसी के भी अपने दिल में, सितम किसी के भी अपने दिल में छुपा के रखना कमाल ये है, सितम किसी के भी अपने दिल में छुपा के रखना कमाल ये है, वफा की उम्मीद हर किसी से लगा के रखना कमाल ये है, वफा की उम्मीद हर किसी से लगा के रखना कमाल ये है, और हवा ना हो तो हयात क्या है, हयात क्या है, ये जिंदगी की बिसात क्या है, हवा न हो तो हयात क्या है, ये जिंदगी की बिसात क्या है, खलाओं में जाके घर बनाना, बना के रहना, घर बनाना, बना के रहना कमाल ये है। और ये शेर देखिए कि तुम्हारी यादें ही जिंदगी है, अगर नहीं तुम तो मौत अच्छी, तुम्हारी यादें ही जिंदगी है, अगर नहीं तुम तो मौत अच्छी, बिना तुम्हारे कसा से खुद को
बचा के रखना बिना तुम्हारे कथा से खुद को बचा के रखना हमारी ये है। और कभी तो उनसे सलाम होगा, कभी तो उनसे सलाम होगा, कभी तो दिल से कलाम होगा, कभी तो उनसे सलाम होगा, कभी तो दिल से कलाम होगा, वो दूरी फिर भी किसी को दिल में बसा के रखना। क्या हुआ, बहुत अच्छा, कमाल। कभी तो उनसे सलाम होगा, कभी तो दिल से कलाम होगा, वो दूरी फिर भी किसी को दिल में बसा के रखना कमाल ये है। और ये शेर सुनिए, अमीर से दोस्ती है अपनी, अमीर से दोस्ती है अपनी, गरीबी तकदीर में लिखी है। अमीर से दोस्ती है अपनी, गरीबी तकदीर में लिखी है। ये हाल हो तो अना को अपनी बचा के रखना, ये हाल हो तो अना को अपनी बचा के रखना हाल ये है। और अगर इजाजत देखिए, ये गूगल काफी का इस्तेमाल किया है। मुझको दीवाना बना दो, मुझको दीवाना बना दो, मुझे बेकल कर दो, मुझको दीवाना बना दो, मुझे बेकल कर दो, अपनी नजरें ना हटाओ, मुझे पागल कर दो। मुझको दीवाना बना दो, मुझे बेकल कर दो, अपनी नजरें ना हटाओ, मुझे पागल कर दो। हर कोई पूछता रहता है तुम्हारी हालत, हर कोई पूछता रहता है तुम्हारी हालत, तुम पता अपना बता दो, मुझे गूगल कर दो, अपना बता दो, मुझे गूगल कर दो। लीजिए कि मैं कुजागर हूँ, मैं कुजागर हूँ पर हर दिन कहीं पैकर बनाता हूँ, मैं कुजागर हूँ पर हर दिन कहीं पैकर बनाता हूँ, खुशी के वास्ते बच्चों की मैं लश्कर बनाता हूँ। बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे गायक। मैं कुजागर हूँ, जी जी, मैं कुजागर हूँ पर हर दिन कहीं पैकर बनाता हूँ सर जी, खुशी के वास्ते बच्चों की मैं लश्कर बनाता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता, मुसव्विर भी नहीं हूँ मैं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुसव्विर भी नहीं हूँ मैं, नहीं देखा जो आंखों ने वो सब मंजर बना। क्या बात है सर, वाह 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 सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। मुझे कुछ भी नहीं आता, मुसव्विर भी नहीं हूँ मैं, नहीं देखा जो आंखों ने वो सब मंजर बनाता हूँ। मेरा रब जब बनाता है बहुत बेहतर बनाता है, बेशक बेशक, मेरा रब जब बनाता है बहुत बेहतर बनाता है, मगर जब मैं बनाता हूँ बहुत कमतर बनाता है। बहुत बेहतर बनाता है, मगर जब मैं बनाता हूँ बहुत कमतर बनाता हूँ। और ये शेर आप तमाम की नज़र, महल मीनार नहरें घर सभी कुछ तुम बनाते हो, महल मीनार नहरें घर सभी कुछ तुम बनाते हो। मौलवी हूँ मगर बच्चों का मैं फ्यूचर और मैं देखा था इनके ग्रुप में जब मेरा जाता वो लगा देना तो कोई मसले पर बहस शुरू थी। वो बहस में सर ने जो नुक्ता उठाया था, वो नुक्ता जब सर के समझ में आ गया तो सर एकदम खामोश हो गए और सर ने वो तस्लीम करके सर खामोशी से बैठ गए। तो बड़े अच्छे शेर मुझे हमारे इलाके के बड़े उस्ताद शायर हसनैन आकिब साहब, उनका याद आ रहा है कि अगर आलूदा हो पानी तो उसको छान लेते हैं, अगर आलूदा हो पानी कचरा दिखाई दे तो उसको छान लेते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं वो गलती मान लेते हैं। क्या निजामत हो रही है, निजामत के आए और अपने कलाम से सदर मुशायरा, अजीम मुशायरा और बाइल्म सामाईन इकराम, जो इल्म रखते हैं, ये मेरी सादत है कि ऐसे इल्म रखने वालों के सामने मुझे पढ़ने का मौका मिला। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ऐसे बाज़ौक़ और बाइल्म वाले सामाईन बहुत कम मिलते हैं जो शायरी को समझते हो
और शायरी की रूह को समझते हैं। नवाजी से बिना किसी कमी के मैं शुरू करता हूँ सदर साहब। मुखालिफ हवाओं के मेरा किरदार रहा, मुखालिफ हवाओं के मेरा किरदार रहा, जमाना इसलिए मुझसे बेजार रहा। अरे क्या कहने, जमाना इसलिए मुझसे भाई एक गजल जो मैंने अभी हमारे मौसूफ के कहने पर कल ही तैयार की है, आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। यहाँ से तय किया जाएगा इसको आगे पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए। इरशाद। सदर साहब, जरा सी कश्मकश, बहुत घमासान थोड़ी है। अच्छा है, जरा सी कश्मकश है, घमासान थोड़ी है। जख्म रूह पर है, जख्म रूह पर है, कोई निशान थोड़ी है। जख्म रूह पर है, कोई निशान थोड़ी है। जला के जिस्म को, जला के जिस्म को दिल को कुरेदा है। जला के जिस्म को दिल को खुरेदा है। अब इससे आगे कोई इम्तिहान थोड़ी है, अब इससे आगे कोई इम्तिहान थोड़ी है। और मोतबर, बहुत अच्छा मोतबर सदर साहब, मोतबर जमाने में कई शख्सियात है, लेकिन मोतबर जमाने में कई शख्सियात है, लेकिन मेरी नजर में आपसे ऊंचा मकाम किसी का थोड़ी है। मेरी नजर में आपसे ऊंचा मकाम किसी का थोड़ी है। और ये शेर बतौर खास आप तय करेंगे कि ये आगे पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए। सदर साहब, हंसी है मगर इतनी हंसी थोड़ी है। हंसी है मगर इतनी थोड़ी हंसी थोड़ी है। ये कायनात तुझसे हंसी थोड़ी है। हंसी है मगर इतनी हंसी थोड़ी है। ये कायनात तुझसे हंसी थोड़ी है। मेरी मोहब्बत का खुमार है उसकी नजरों में, मेरी मोहब्बत का खुमार है उसकी नजरों में। आंखों में उसके कोई जाम थोड़ी है, आंखों में उसके कोई जाम थोड़ी है। चलने दो। एक गजल आपकी नजर कर रहा हूँ जो मैंने लिखी थी। खुदा साहब, नजर बड़ी कातिल होती है। जब ये झुकती है तो जमाने भर की हया अपने अंदर समो लेती है। जब ये देखती है तो समंदर की गहराई से मोती निकाल लेती है। और जब रोती है तो अर्शे इलाही को हिला देती है। तो नजर नजरों से मिला गया कोई, नजर नजरों से मिला गया कोई। ये कैसी उलझन बढ़ा गया कोई, ये कैसी उलझन बढ़ा गया कोई। नींद आंखों में अब नहीं मेरे, नींद आंखों में अब नहीं मेरे। मुझको ऐसी सजा सुना गया, मुझको ऐसी सजा सुना गया कोई। नजर नजरों से मिला गया कोई, ये कैसी उलझन बढ़ा गया कोई। और मैं ढूंढ पाया मैं जिसे रोजे हश्र तक, मैं ढूंढ पाया मैं जिसे रोजे हश्र तक। ऐसे मंजिल का पता दे गया, ऐसे मंजिल का पता दे गया कोई। और लेके शमशीर बेनियाम थे रहज़न, लेके शमशीर बेनियाम थे रहज़न। चाक सीना ना मेरा कर सका कोई। और ये शेर अल्लाह करे कि तमाम हम सबको समझा दे और तमाम इंसानियत को समझा दे कि कोशिश की है सदर साहब कि ये असर था तेरी दुआओं का माँ। फिरोज साहब, ये असर था तेरी दुआओं का माँ, मैं रहा जबर मुझे ज़ेर ना कर सका। ये असर था तेरी दुआओं का माँ, ये असर था तेरी दुआओं का माँ। मैं रहा जबर मुझे ज़ेर ना कर सका कोई, मैं रहा जबर मुझे ज़ेर ना कर सका कोई। चल अशार पढ़ूंगा, उसके बाद इजाजत है भाई। मुफलिसी चैन से जीने नहीं देता। मुफलिसी चैन से जीने नहीं देती। नींद आंखों में है मगर सोने नहीं देती। नींद आंखों में है मगर सोने नहीं देती। एक ऐसे इलाके से मैं
उभरने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से उर्दू को मजरू समझा जाता है, यवतमाल का इलाका, वहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे, आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। अच्छा कहते हैं। मुफलिसी चैन से जीने नहीं देती, नींद आंखों में है मगर सोने नहीं देती, और वो चाहती है लगाए दस्त में मेहंदी बने दुल्हन। वो चाहती है लगाए दस्त में मेहंदी बने दुल्हन, सितम ज़र्फी मगर हालात की ऐसा हो, सितम ज़र्फी मगर हालात की ऐसा होने नहीं देती। और सदर साहब, तारीखी इनके अदल इंसाफ की, इनके वकील इनके, अदालत इनकी, सब इनका, तारीखी इनके अदल इंसाफ की, तारीखी इनके अदल इंसाफ की रोशनी में भी सहार होने नहीं देती। तारीखी इनके अदल इंसाफ की रोशनी में भी सहार होने नहीं देती, और मुहाफिज बन के चलती है साथ सदा, मुहाफिज बन के चलती है साथ सदा, साथ सदा। दुआएं माँ की किसी मुश्किल को छूने नहीं देती, दुआएं माँ की किसी मुश्किल को छूने नहीं देती। और रिजवान सर, खताब खास नाज़िम मुशायरा, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने मुझे यहाँ पढ़ने का मौका दिया। तेरी फितरत में लिखी है हक गोई आजिज़, तेरी फितरत में लिखी है हक गोई आजिज़, तेरी ये आदत तुझे मशहूर होने नहीं देती। शेरियात पर कदीम नज़र दौड़ाए हम तो हमें मिलता है कि बिरादरान वतन यानी हमारे हिंदू शोरा ने भी उर्दू की इशाअत, उसकी तजवीज़ और उसकी तशहीर में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया। मुझे कोई बड़े शायर का शेर तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन चरणशील बशर के दो से बड़े याद आ रहे हैं कि मुसलसिल दुश्मन जान की निगहबानी में रहना है, मुसलसिल दुश्मन जान की निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और उसी तरह कई हिंदू शोरा ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू को गिरने से बचाया, बिल्कुल उर्दू को आलूदा होने से बचाया, उर्दू को जो है तो किसी भी किस्म के गर्द गुब्बार से दूर रखकर उसे पाको साफ जगह पर एक अहम मुकाम दिया। इसी तरह हमारी इस बज़्म में तशरीफ़ रखते हैं हिंगोली से तशरीफ़ फरमा हमारे सचिन भिवाड़े सर, जो इंग्लिश के बड़े ही इंग्लिश के रियासती सतह के स्टेट लेवल के रिसोर्स पर्सन में जो गिने जाते हैं, और शेरियात इनका बड़ा ही दिलचस्प मौजूद रहा है। इनकी तवज्जो और इनका इत्तेमाद और इनकी दिलचस्पी शेरियात पर बड़ी बारीक नज़र रखती है। मुझे अहमद फराज की गज़ल के वो दो मिसरे याद आ रहे हैं कि सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, तो हम भी मोइज़ है उसके हुनर। सचिन सर आएंगे हमारे सामने चंद लम्हों में समझ आया ये समंदर है और मैं जरा भी नहीं। इससे ही आपके कद का अंदाजा हो रहा है। बेसिकली नेटिव स्पीकर मराठी एंड हियर फॉर इंग्लिश। और उर्दू के बारे में बहुत जब समझ आई तो ये समझ आया कि बहुत तहजीब है। यस ये लैंग्वेज में, लिटरेचर में बहुत तहजीब है। और कुछ संगत ऐसी मिली कि भगवान की दुआ से मुमताज राशिद साहब के साथ में कुछ वक्त गुजारा, बशर नवाज साहब के साथ में कुछ वक्त गुजारा। क्या बात है, बशर नवाज औरंगाबाद। बड़े लोगों का नाम ले रहा हूँ लेकिन मैं बहुत बड़ा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मौका मिला ये जरिया कुछ एक्सप्रेस कर सकूँ। सही। मैं कोई शायर वगैरह नहीं हूँ। एक बात याद आती है मुझे, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि वो नांदेड़ से दिल्ली सफ़र कर रहा था तो वो शायर था, उसमें सीट पे एक पैसेंजर था। पैसेंजर से पूछा उसने कि भाई आप कौन है बता। पैसेंजर ने शायर से पूछा आप कौन है बता, तो शायर ने कहा कि मैं शायर हूँ बता। फिर पैसेंजर को पूछा शायर ने कि आप कौन है, तो उसने कहा कि मैं बहरा हूँ। ऐसा होता है शायर के साथ।
I'm not a शायर. I'm expressing myself. And I'm equally interested in Urdu literature. अभी तो बहुत मुझे इतना जिलसी फील हो रहा था कि सर जो बात कर रहे थे, जो सर का लहजा था, जो असेंट था, तो मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्यों नहीं मिल रहे 2-3 दोस्त रोजाना 2-3 घंटे के लिए कि मैं ये सब कुछ कर सकूं या इस सीख जाएंगे सर। आपका जज्बा बता रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो भी आज याद आ रहा है। बेसिकली आई एम नॉट अ शायर, I am a classical singer. I have done 6 years in a classical. Wow, great. My basic singing is yes, I will. जो आपका फेवरेट है वो सुना सर। इनका also here. वो अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। Without music, गजल is a cumbersome and Hercules task. फिर भी मैं कुछ लाइनें उसके पहले आपके सामने पेश करूँगा। कुछ याद आ रहा है कि किस पे उठाएंगे उंगली हम में सारे नंगे हैं। वाह, किस पर उठाएंगे उंगली? हम में सारे नंगे हैं, हम हंसते हैं तो आईना हमको भी दिखाया जाता है। हाँ। जो उनका तकल्लुफ देख चुके हैं, वो उनकी नज़ाकत भी जानते हैं। तब जिस्म चुराया जाता है तो कभी आँख बचाई जाती है। तब जिस्म चुराया जाता है तो कभी आँख बचाई जाती है। हम जिस नगरी में रहते हैं उस नगरी में अहवाल अपना अंधों को दिखाया जाता है, बड़ों को सुनाया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग एक गज़ल है, बहुत पसंद आई, आमिर मीर साहब की, उस्मान मीर साहब गाते हैं। ये चंद लाइनें आपके सामने पेश करूँगा सर। बहुत कुछ कम ज़्यादा हो गया तो एडजस्ट कर लीजिए। अपने दोस्तों की में भी तुझसे मेरा सॉरी, आई एम लिटिल बिट नर्वस अगेन। अरे बी फ्रैंक सर। तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में, 100 जन्म भी कम क्यों लागे तेरे साथ में। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर इस मोहब्बत के सफर में, अकेले रोए मिलके दोनों रब के घर में, साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। तू ना तो घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। तू है तो गम ना आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं। कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तू है तो बहुत अच्छे सर। सर एक गजल माइस्ट्रो है, जिस सबसे लोगों को फॉलो करता हूँ, उससे समझ आई, तब से कुछ लोगों को फॉलो करने लगा। उसमें से एक आपके पसंदीदा है, डेफिनेटली नॉट अ गुलाम अली। आई एम रीडिंग अबाउट दिस तलत अजीज साहब। तलत अजीज साहब की एक गजल है, माय फ्रेंड मिस्टर गुलाम जावेद माइट हैव हर्ड बिफोर इट, वी आर कोवर्कर। आप हमारे मेहमान हैं, आपको सुनना हमारे पर फर्ज है। Before ghazal, there is a 4-line शेर। कैसे तेरी नजर से
सुनाए न फिर कभी, हमने दिल के दाग दिखाए न फिर कभी। वाह वाह। ऐ याद दोस्त आज जी भर के दिल दुखा, शायद ये रात और चुप आए न फिर कभी। इतना तो हुआ है, इतना तो हुआ है, एक शख्स के जाने से बिछड़े हुए मिलते हैं, बिछड़े हुए मिलते हैं, घर अपना जलाने से। क्या कहना तो शख्स के जाने से बिछड़े हुए मिलते हैं, बिछड़े हुए मिलते हैं, घर अपना जलाने से। तो बहुत अच्छा पढ़े सर, बहुत लोग बहुत आगे सुनिए। एक आग थी जंगल की, रुसवाई का चर्चा। एक आग थी जंगल की, रुसवाई का चर्चा थी, दुश्मन भी चले आए, दुश्मन भी चले आए, मिलने के बहाने से। क्या कहना तो हुआ एक शख्स के जाने से। बहुत किशोर कुमार की एक गजल है, गीत सुना दो किशोर कुमार। आपके पास आपके मेरी बहुत पसंदीदा गजल है। ठीक है सर, ऐसे बहुत सी है, आई कैन कॉम्प्रोमाइज। क्या मिलेगा किसी को किसी से, क्या मिलेगा किसी को किसी से, आदमी है जुदा आदमी से, आदमी है जुदा आदमी से, क्या मिलेगा किसी को किसी से। हमने सीखा अंधेरों में जीना, हमने सीखा अंधेरों में जीना, हमने सीखा अंधेरों में जीना, आप घबरा गए रोशनी से। अरे क्या घबरा गए रोशनी से, आप घबरा गए रोशनी से, आप घबरा गए रोशनी से, क्या मिलेगा किसी को किसी से। क्या खुशी है कभी उनसे पूछो, क्या खुशी है कभी उनसे पूछो, क्या खुशी है कभी उनसे पूछो, गम मिला है जिन्हें हर खुशी। क्या बात है, क्या बात है, क्या खुशी है कभी उनसे खुशी से, गम मिला है, गम मिला है जिन्हें हर खुशी से, गम मिला है जिन्हें हर खुशी से, क्या मिलेगा किसी को किसी से। वाह, और बताता चलूँ कि मैंने डॉक्टर साहब को जब भी सुना है तो डॉक्टर साहब मुझे तहतुल लफ्ज़ के साथ साथ मुतरन्नुम लघु लहजे की भी मालिक नजर आए। वाह, तो ये आप पर डिपेंड है कि आप उन्हें तहतुल लफ्ज़ भी पसंद करते हैं तरन्नुम के साथ, मुतरन्नुम लघु लहजे भी पसंद करते हैं। लिहाजा इससे पहले डॉक्टर साहब अपनी गज़लों से जाने पहचाने जाते थे, लेकिन अब डॉक्टर साहब बतरीक और जिस तरह अदबी हलकों में
अपना मजमुआ शाये करके शोरा नामवर होते हैं। आप जो है तो ऑथेंटिक उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, लिहाजा इनके कलाम का भी इजरा हो चुका है और कलाम का जो उन्वान है वो टेक्निकली है। डॉक्टर साहब के मिजाज में चूँकि तगज़ुल है और आप जो है तो बड़ी ही नाजुकी से इश्के मजाजी को जो है तो अपने शेरों में ढालकर लोगों को वो इश्क तक लेकर जाते हैं जहां आशिक पहुंचना चाहता है। वाह। लिहाजा मैं बस 2 मिसरे डॉक्टर साहब के लिए कि साल 2 साल में आता नहीं इस पेड़ पे फल। वाह। साल 2 साल में आता नहीं इस पेड़ पे फल, उम्र भर अश्क बहाए तो गजल होती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। हमारे हवाले आप जितना सराहेंगे उतना वो पढ़ते जाएंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। सर आप बैठकर भी पढ़ सकते हैं। नहीं, वो वीडियो में बराबर आ जाएंगे फिर सर थोड़ा। हाज़रीन इकराम, बहुत अच्छे मुशायरे की यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। निजामत करने वाले के लिए एक शेर कहना मेरे ऊपर फर्ज हो गया। इरशाद। तमाम मजमे की जाएंगे। राफे साहब इस महफिल की तरफ से भी ये हक है और ये मेरे जो दोस्त हैं सच है, बराबर सच कहते हैं, कभी जो सो मैंने झूठ कहते नहीं। ये बात सभी अहबाब से गुजारिश है कि समाप्त फरमाएं। मेरी रिवायत रही है शेर कहने की कि पहले मैं अल्लाह और रसूल के नाम से शुरू करता, उसके बगैर मेरा कहीं भी कोई कलाम नहीं। तो 2 अशार कि जो नबी के गुलाम होते हैं, जो नबी के गुलाम होते हैं, जो नबी के गुलाम होते हैं, उनके आला मकाम, उनके आला मकाम होते हैं, उनके आला मकाम होते हैं। जब निज़ामे मुहम्मदी आए, दूसरा जब निज़ामे मुहम्मदी आए, जब निज़ामे मुहम्मदी आए, खत्म सारे निज़ाम, खत्म सारे निज़ाम होते हैं। मैंने जैसा कहा कि एक शेर कहना मेरे ऊपर वाजिब है। अच्छी निज़ामत, उम्दा निज़ामत, जैसा आपके दिल चाहते हैं वैसी निज़ामत। मेरे करीबी दोस्त रिजवान अहमद साहब के लिए शेर, जो मुद्दतों बाद सच मैंने, हाँ ये ईद मनाई, मुद्दतों बाद सच मैंने, हाँ ये ईद मनाई है, तेरे एक दीद की खातिर तो ये महफिल सजाई। दीद की खातिर तो ये महफिल, क्या बात है। बस खत्म अब यहाँ पर। तेरे एक दीद की खातिर तो ये महफिल सजाई। एक मतलब और एक शेर कि भूल कर भी ये भूल मत करना, भूल कर भी ये भूल मत करना, जिंदगी को फजूल मत करना। अरे क्या कहने। भूल कर भी ये भूल मत करना, जिंदगी को फजूल मत करना। और ये शेर पे तवज्जो, भूल कर भी ये भूल मत करना, जिंदगी को फजूल मत करना, जब भी सौदा हो कौम का यारो, जब भी सौदा हो कौम का यारो, कोई यहूदा कबूल मत करना। क्या बात।
जिंदगी को फजूल मत करना, जिंदगी को फजूल मत करना, जब भी सौदा हो कौम का यारो कोई अवदा कबूल मत करना। और एक मतलब एक शेर, ये हर घर में बूढ़ा शजर बोलता है, अलामती शेर है क्या आप वहाँ तक समझ जाएंगे कि हर घर में बूढ़ा शजर बोलता है, बेटा देखो दस्ते हुनर बोलता है, बेटा देखो दस्ते हुनर बोलता है, सुनाओ में मीठी या कड़वी कसेली, सुनाओ में मीठी या कड़वी कसेली, सुनाओ में मीठी या कड़वी कसेली के लहजे का अक्सर असर अरे क्या लहजे का अक्सर क्या बात है बोलता है। और एक मतलब एक शेर, दिल से मिलना मिलकर रहना कब सीखोगे, दिल से मिलना मिलकर रहना कब सीखोगे, हमको हरदम हंसकर सहना कब सीखोगे। वाह, दिल से मिलना मिलकर रहना कब सीखोगे, हरदम गम को हंसकर सहना कब सीखोगे। और झूठे सच्चे सच्चे झूठे किस्से तौबा, झूठे सच्चे सच्चे झूठे किस्से तौबा, किस्से तौबा, सच्चे झूठे झूठे सच्चे सच्चे झूठे किस्से तौबा, सच है जो भी खुलकर कहना कब सीखोगे। वाह, खुलकर कहना कब सीखोगे। ये नहीं, आप हमेशा सच कहते हैं। और इजाजत हो तो एक कुछ इरशाद सच्चे झूठे झूठे सच्चे। तरन्नुम सर, तरन्नुम से पढ़िए। एक तरन्नुम के साथ कोई कब दौलत और शोहरत से बड़ा होता, वाह क्या बात है। कोई कब दौलत और शोहरत से बड़ा होता है, कोई कब दौलत और शोहरत से बड़ा होता है, हाँ बड़ा वो जो मुसीबत में खड़ा। वाह वाह, खास तौर पर बेवफा चेहरे हमें जब भी दर्श देते, बेवफा चेहरे हमें जब भी दर्श देते, बेवफा चेहरे हमें जब भी दर्श देते हैं, बेवफा चेहरे हमें जब भी दर्श देते हैं, फिर तो हर जख्म नया और हर क्या बात है सर। फिर तो हर जख्म नया और हरा होता है। और ये शेर भी, हमने माना के करेले मुफीद होते, वाह करेले, हमने माना के करेले मुफीद होते, हमने माना के करेले मुफीद होते, हमने माना के करेले मुफीद होते हैं, हम वो हरगिज नहीं जो नीम जड़ा होता है, हम वो हरगिज नहीं जो नीम पढ़ सका है न उसको कोई भी पढ़ पाएगा। ये शेर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पढ़ सका है न उसको कोई भी पढ़ पाएगा, पढ़ सका है न उसको कोई भी पढ़ पाएगा, वो जो इंसान के माथे पे लिखा होता है, वो जो इंसान के माथे पे लिखा होता है। और आप शेर भी आपको आएगा यासिर साहब, कोई भी जुर्म नहीं
हनफी सजा कैसी है, क्या हुआ? कोई भी जुर्म नहीं, हनफी सजा कैसी है, कोई भी जुर्म नहीं, हनफी सजा कैसी है, बेटी वालों का यहाँ सर तो झुका, अरे क्या कहने, बेटी वालों का यहाँ सर तो झुका। गजल की चंद अशआर सुनाऊं या मतलब पेश खिदमत है। चांद चेहरा तफज़ुल, चांद चेहरा सरापा कातिल, चांद चेहरा सरापा कातिल है, चांद चेहरा सरापा कातिल है, चांद चेहरा सरापा कातिल है, हुस्न आलम का वो उसने आलम को मुहासिल है। दूसरा शेर आप जाइए वहाँ तक, मैं जहाँ तक आपको ले जाना चाहता हूँ। कश्मकश चाहतों में है कश्मकश चाहतों में है बरपा, कश्मकश चाहतों में है बरपा, इश्क जागा है हुस्न गाफिल, हुस्न गाफिल है। क्या कहने हमारे रिजवान से, शूख नजरें बदन है मखमल सा, 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 हाँ नजाकत भी उसमें शामिल, क्या बात है, क्या बात है सर, वाह। हाँ नजाकत भी उसमें शामिल है। और ये शेर, वही नैया है मेरे जीवन की, वही नैया मेरे जीवन की, वही नैया है मेरे जीवन की, वही नैया है मेरे जीवन की, वो समंदर वही वो साहिल, समंदर वही वो साहिल है। शेर, भीड़ चेहरों की थी के दिल ने कहा, भीड़ चेहरों की थी के दिल ने कहा, यही चेहरा वफा के काबिल, यही चेहरा वफा के काबिल है। और आखिरी मख्ता है, बाकी सब देखिए। बाल उलझे है खाक कपड़ों पर, बाल उलझे है खाक, बाल उलझे है खाक कपड़ों पर, क्यों लगे हनफी वो ठिकान, पेशा साथी और तरबियत याफ्ता मौलवी, इस महफिल को आपने बड़ी रौनक बख्शी और अपने अदबी होने, अपने बाशऊर होने और बाज़ौक़ होने का एक बैन सबूत दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना लाजमी करार देता हूँ, लेकिन मैं शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, बल्कि ये रूम पे जिसने हमें मदऊ किया है, हमारे अज़हर सर, मैं उनको ये जिम्मेदारी देता हूँ कि वो आए और हमारे तमाम बाज़ौक़ सामाईन का
शुक्रिया अदा करें अपने। पहले मैं रिजवान सर के लिए 4 पूछता हूँ। ठीक है, एक मिनट मुझे वो गुज़िश्ता मैसेज में बस 2 मिनट अफजल इलाहाबादी की बड़ी अच्छी गज़ल गुज़िश्ता इसमें उसके 2-3 मुझसे सुना देता हूँ। बड़ी तो बाकायदा उठाते ना सर, आपने सबको मतलब मधु की और आप मैं 2-3 शेर सुना। बहुत अच्छी आवाज़ है। दवाए दर्द गमो इज़्तिराब क्या देता, दवाए दर्द गमो इज़्तिराब क्या देता, दवाए दर्द गमो इज़्तिराब क्या देता, वो मेरी आँखों को रंगीन ख्वाब क्या देता, क्या मेरी आँखों को रंगीन ख्वाब क्या देता। बिलखुसूस हमारे साड़ू के लिए साड़ू जी, मैं जिसको चाह रहा था गुलाब पेश करूं, मैं जिसको चाह रहा था गुलाब पेश करूं, वो खुद गुलाब था उसको गुलाब क्या देता, खुद गुलाब था उसको गुलाब क्या देता। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं जिसको चाह रहा था गुलाब पेश करूं, वो खुद गुलाब था उसको गुलाब क्या देता। बस एक शर्त मखसूस है, वो जिसने देखा नहीं इश्क का कभी मकतब। क्या इश्क का मकतब सर? स्कूल ऑफ लव। वो जिसने देखा नहीं इश्क का कभी मकतब, मैं उसके हाथ में दिल की किताब क्या देता, उसके हाथ में दिल की किताब क्या देता। वो जिसने देखा नहीं इश्क का कभी मकतब, मैं उसके हाथ में दिल की किताब क्या देता। ऐसा लग रहा है कि रिजवान सर भी सुनते रहना चाहिए था। बहुत प्यारा पढ़े सर। तो सर ने पढ़े थे शेर उसी से रिलेटेड है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करे, जरा नजर तो मिले फिर उन्हें सलाम करे, और वो शख्स है ही क्या जो अपनों तक रहे महदूद। कमाल तो यह है कि दुश्मन भी एहतराम करे। सबसे पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि तन्हाई का एक और मजा लूट रहा हूँ, तन्हाई का इतनी महफिल में मजा लूट रहा हूँ, मेहमान मेरे घर में बहुत आए हुए हैं। वाह क्या बात, क्या बात, याद आ रही। तो जनाब सदर मोहतरम शायर हजरात और तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरा इरादा तो हदिये दिल पेश करने का था, लेकिन नाज़िम महफिल ने कलमात तशक्कुर पेश करने को कहा, जिसकी वजह से हम बेदिल होने से बच गए। सबसे पहले सदर मोहतरम का शुक्रिया, जिन्होंने इंतहाई मसरूफियत के बावजूद इस महफिल को रौनक बख्शी, इसकी सदारत जिम्मेदारी कबूल की, अपने कीमती कलाम से हम सबको महजूज किया। उसी के साथ साथ तमाम शोरा हजरात का शुक्रिया जिन्होंने अपना कलाम यहाँ पर पेश किया, और आप तमाम अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने इतनी मसरूफियत और थकन के बावजूद भी इस महफिल में शिरकत की और इस महफिल को 4 चांद लगाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया।